प्रणाम सभी लोगों को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। इसके पहले हम सभी लोगों ने देखा कि वह नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, यानी कि इधर से दामोदर था ना, ये स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी वगैरह, और यहीं पर एक था ताम्रपर्णी रेखा नदी। ताम्रपर्णी नदी को छोड़कर बाकी अन्य नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, लेकिन ये मन्नार की खाड़ी में गिराती है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि इसके पहले हम लोग बताए थे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, या दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक बंगाल की खाड़ी में गिराने वाला नदी और एक अरब सागर में गिराने वाले नदी। तो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियों को हमने पूरे अच्छी तरीके से एक एक नदी को देखा, और आइए आज हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे, जो बोलेंगे देखिए आप हूबहू वही लिखा करिए, क्योंकि आप साथ साथ लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे तो हो जाएगा। इधर एक आध दिन क्लास से थोड़ा सा स्थगित रही, समस्या समझ रहे होंगे आप लोग क्यों, कुछ टेक्निकल है, कुछ दिक्कत अपनी है। तो इसमें देखिए, अगर हम कहें कि प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, उत्तर से दक्षिण में क्रम उनका इस तरीके से है, लेकिन ध्यान रहे लूनी नदी अपना जल अरब सागर में ना गिराकर कच्छ की खाड़ी में गिराता है। ठीक है ना। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण क्रम प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अपना जल बंगाल की एक खाड़ी में ना गिराकर अरब सागर में गिराती हैं, लूनी, साबरमती, माही, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, परियार या पेरियार भी कहते हैं, भरतपूजा। ठीक है ना। तो ये इनका क्रम उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका ये विस्तार है। ठीक है। लूनी नदी अपना जल अरब सागर में ना गिराकर कच्छ की खाड़ी में गिराता है, कच्छ की खाड़ी में गिराता है। तो आज हम लोग देखेंगे लूनी नदी का उद्गम और उनकी सहायक नदी है, उनका विस्तार। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में, देखिए राजस्थान तो एक ही है, हम दिशा में बांट दिए क्योंकि एक उत्तर दक्षिण, क्योंकि है ना, ये नीचे हिस्सा दक्षिण, ऊपर वाला उत्तर। तो उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से? अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना। एक मिनट। तो अरावली पहाड़ी से निकलती है, सांभर झील से होकर गुजरती है, सांभर झील से होकर गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण कर सकते, कच्छ का रण या कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी को समुद्र तट पर नहीं मिलता, लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता, अर्थात समुद्र तट तक पहुंचने से पहले यह कच्छ का रण में विलीन हो जाती है। ठीक है ना। क्योंकि वो अरब सागर में अपना जल नहीं गिरा पाता है, कच्छ के खाड़ी में ही गिरा देता है। ठीक है ना। इसकी सहायक नदी के बारे में देखें तो जवाई, सुकड़ी, सायला, बांडी, मिथ्रिल, खारी, गुहिया, सागी, ये जितनी सहायक नदियाँ बताए हैं, जवाई, सुकड़ी, सायला, बांडी, मिथ्रिल, खारी, गुहिया, सागी, ये सहायक नदियाँ जो लूनी नदी है, मान लीजिए जैसे है ना लूनी नदी इसके बाएं तट पर, कहाँ पे? बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। और इसके एक नदी है जो कहाँ गया, जोजड़ी नदी लूनी नदी के दाहिने तट पे गिराती है। देखिए यहाँ के बालक एक परेशान कर रहा है हमको। ठीक है। तो
उसकी आवाज़ को हम काट देंगे। जाओ 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 यहाँ जाओ। देखिए, तो लूनी नदी के बाएं तट पे अपना जल जमाई, सुकड़ी, सैला, ब्रांडी, मिथ्रिल, खारी, गुहिया, सागी, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। और दाहिने तट की एक ही नदी मात्र है, जोजड़ी। इसका पानी बालोथरा तक मीठा है। इसका पानी बालोथरा तक मीठा है तथा नीचे की ओर अधिकाधिक खारा होता है। ठीक है, इसका पानी बालोथरा तक मीठा है तथा नीचे की ओर अधिकाधिक खारा हो जाता है। इसको नमकीनी नदी भी कहते हैं। ठीक है ना। इसका प्रवाह राजस्थान और गुजरात, लूनी नदी का प्रवाह राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों में है, दांतीवाड़ा बांध और सीपू बांध। ये थोड़ा सा आप हैशटैग लगा दीजिए इसको। ठीक है ना, दांतीवाड़ा बांध और सीपू बांध। दांतीवाड़ा बांध और सीपू बांध लूनी नदी पर ही स्थित है। ठीक है ना। यह नदी, इसका प्रवाह की बात कर रहे हैं ना, प्रवाह, इसका प्रवाह राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों में है। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधापुर, नागौर, पाली, सिरोही, ये राजस्थान के ज़िले हैं जहाँ से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना। और गुजरात के 2 जिला बांसकांडा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बांसकांडा और पाटन, बनासकांठा और पाटन, ये गुजरात की 2 जिले हैं जहाँ से ये लूनी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो लूनी नदी के बारे में बस स्टेट पूछ सकता है, उसका उद्गम पूछ सकता है। सहायक नदियाँ तो मुश्किल है देना उसकी, क्योंकि बहुत ही इंटरनली हम लोग जा रहे पढ़ रहे हैं। एग्जाम के पैटर्न में ऐसा कुछ अब नहीं हो रहा गया है, वो सभी पैटर्न अपना बदल चुका है, आप जानते होंगे। तो ये तो था लूनी नदी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में साबरमती नदी। क्योंकि हम एक एक नदी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरी वीडियो सभी लोग देखते नहीं हैं, कोई मतलब नहीं है लंबा लंबा वीडियो बनाने से। तो लूनी नदी हो चुका, कल के वीडियो में देखेंगे साबरमती, उसके बाद माही, नर्मदा, सतपुड़ा, ये 4 नदियों का क्रम हम लोग एक ही वीडियो में ही जिक्र कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।